दोस्तों, आज फिर आप लोगों के साथ एक छोटी कहानी प्रेम की बोली। एक गांव में एक मजदूर रहा करता था जिसका नाम रमेश था। उसके परिवार में कोई नहीं था। दिन रात अकेला मेहनत में लगा रहता। दिल का बहुत ही दयालु और कर्मों का बहुत ही अच्छा था। मजदूर था, इसलिए उसे उसका भोजन उससे मजदूरी के बाद ही मिलता था। आगे पीछे कोई न था, इसलिए वह इस आजीविका से बहुत ही संतुष्ट था। एक बार उसे एक छोटा सा बछड़ा मिल गया। उसने खुशी से उसे पाल लिया। उसने सोचा, आज तक वो अकेला था, अब वह इस बछड़े को अपने बेटे के जैसे पालेगा। रमेश का दिन उस बछड़े से ही शुरू होता और उसी पर खत्म होता। वह दिन रात उसकी सेवा करता और उसी से अपने मन की बात करता। कुछ समय बाद वह बछड़ा बैल बन गया। उसकी जो सेवा रमेश ने की थी, उससे वह बहुत सुंदर और बलशाली बन गया था। गांव के सभी लोग रमेश के बैल की ही बातें किया करते थे। किसानों के गांव में बैल की भरमार थी, पर रमेश का बैल उन बैल सबसे अलग था। दूर दूर से लोग उसे देखने आते थे। हर कोई रमेश के बैल के बारे में बातें कर रहा था। रमेश भी अपने बैल से एक बेटे की तरह ही प्यार करता था। भले खुद भूखा सो जाए, लेकिन उसे हमेशा भरपेट खिलाता था। एक दिन रमेश के स्वप्न में शिव का नंदी बैल आया। उसने उससे कहा कि रमेश, तुम एक निस्वार्थ सेवक हो। तुमने खुद की तकलीफ को छोड़कर अपने बैल की सेवा की है, इसलिए मैं तुम्हारे बैल को बोलने की शक्ति दे रहा हूँ। इतना सुनते ही रमेश जग गया और अपने बैल के पास आया। उसने बैल को सहलाया और मुस्कुराया। भला एक बैल बोल कैसे सकता है? तभी अचानक आवाज आई, बाबा, आपने मेरा ध्यान एक पुत्र की तरह रखा। मैं आपका आभारी हूँ और आपके लिए कुछ करना चाहता हूँ। यह सुनकर रमेश घबराया। उसने खुद को संभाला और तुरंत ही बैल को गले लगाया। उसी समय से वह अपने बैल को नंदी कहकर पुकारने लगा। दिन भर काम करके आता और नंदी से बातें करता। गरीबी की मारी बहुत थी। नंदी को तो रमेश भरपेट देता था, लेकिन खुद भूखा सो जाता था। यह बात नंदी को अच्छी नहीं लगी। उसने रमेश से कहा कि वह नगर के सेठ के पास जाए और शर्त रखे कि उसका बैल नंदी 100 गाड़ी खींच सकता है और शर्त के रूप में सेठ से 1000 मुहरे ले लेना। रमेश ने कहा, नंदी तू पागल हो गया है? भला कोई बैल इतना भारी काम कर भी सकता है? मैं अपने जीवन से खुश हूँ, मुझे यह नहीं करना। लेकिन नंदी के बार बार आग्रह करने पर रमेश को उसकी बात माननी पड़ी। एक दिन डरते डरते रमेश सेठ बाबूलाल के घर पहुँचा। बाबूलाल ने उससे आने का कारण पूछा। तब रमेश ने शर्त के बारे में कहा। सेठ जोर जोर से हंसने लगा। बोला, रमेश, बैल के साथ रहकर क्या तुम्हारी मति भी बैल जैसी हो गई है? अगर शर्त हार गया तो 1000 मुहरे के लिए तुम्हें अपनी झोपड़ी तक बेचनी पड़ेगी। यह सुनकर रमेश और अधिक डर गया, लेकिन मुंह से निकली बात पर मुकर भी नहीं सकता था। शर्त का दिन तय किया गया और सेठ बाबूलाल ने पूरे गांव में ढोल पिटवाकर इस प्रतियोगिता के बारे में लोगों को खबर दी और सभी को यह अद्भुत नज़ारा देखने बुलाया। सभी खबर सुनने के बाद रमेश का मजाक उड़ाने लगी और कहने लगी कि यह शर्त तो रमेश ही हारेगा। यह सब सुनकर रमेश को और अधिक डर लगने लगा और उससे नंदी से घृणा होने लगी। वो उसे कोसने लगा, बार बार उसे दोष देता और कहता था कि हाँ, मैंने इस बैल को पाल लिया, मेरी अच्छी भली कट रही थी, इसके कारण सर की छत भी जाएगा और लोगों की थू थू होगी।
वो अलग। अब रमेश को नंदी बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था। वह दिन आ गया जिस दिन प्रतियोगिता होनी थी। 100 माल से भरी गाड़ियां के आगे नंदी को जोता गया और गाड़ी पर खुद रमेश बैठा। सभी गांव वाले यह नज़ारा देख हंस रहे थे और रमेश को बुरा भला कह रहे थे। रमेश ने नंदी से कहा, देख तेरे कारण मुझे कितना सुनना पड़ रहा है। मैंने तुझे बेटे जैसे पाला और तूने मुझे सड़क पर लाने का काम किया। रमेश के ऐसे घृणित शब्द के कारण नंदी को गुस्सा आया और उसने ठान ली कि वो एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाएगा और इस तरह रमेश शर्त हार गया। सभी ने उसका मजाक उड़ाया और उससे अपनी झोपड़ी सेठ को देनी पड़ी। अब रमेश नंदी के साथ मंदिर के बाहर पड़ा हुआ था और नंदी के सामने रो कर उसे कोस रहा था। उसकी बात सुनकर नंदी को सहन नहीं किया गया और उसने कहा, बाबा रमेश, यह सब तुम्हारे कारण हुआ है। यह सुनकर रमेश चौंक गया। उसने गुस्से में पूछा कि क्या मैंने किया? तुमने भांग खा रखी है क्या? तब नंदी ने कहा कि तुम्हारे प्रेम के बोलने के कारण ही भगवान ने मुझे बोलने की शक्ति दी और मैंने तुम्हारे लिए यह सब करने की सोची, लेकिन तुम उल्टा मुझे ही कोसने लगे और मुझसे बुरा भला कहने लगे। तब मैंने ठाना मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं करूँगा, लेकिन अब मैं